नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र आज आपको बताने वाला हूँ दांत किस तरीके के होते हैं, निकालने वाले दांत कैसे होते हैं, फिक्स दांत कैसे होते हैं और किस तरीके से लगाए जाते हैं और आपके लिए कौन से दांत सबसे ज्यादा सही होंगे और लंबे समय के लिए आपको सर्विस देंगे, जिससे आप खाना भी खा सकते हो और देखने में भी अच्छे लगे। थैंक यू। आइए नीचे देखना चाहेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके निकालने वाले दांतों में। निकालने वाले दांतों में मान लीजिए आपका कोई एक दांत निकल गया है, तो इस तरीके से आप निकालने और लगाने वाला, जिसे हम आरपीडी कहते हैं, इसे हम रिमूवल पार्शियल डेंचर भी कहते हैं, इसे आप निकाल सकते हो खुद भी और खुद भी लगा सकते हो। मान लीजिए 3 दांत नहीं है आपके, तो 3 दांत इस तरीके के बनते हैं। इसमें क्लिप भी लग जाती है, कई बार क्लास्प कहते हैं हम इसको, वायर लगा के इसे सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें आती है एक क्वालिटी निकालने वालों में, फ्लेक्सिबल, इस तरीके की फ्लेक्सिबल डेंचर कहते हैं हम इसको। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रबर बेस होता है, बहुत लाइट वेट होता है और जल्दी टूटता नहीं है और खराब भी नहीं होता है। और दूसरा आता है रिमूवल में निकालने वाला, ये कंप्लीट डेंचर आप जिसे कहते हो, इसे आप निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे रिमूवल डेंचर, जिन्हें आप रिमूवल मतलब निकालना और लगाना। इसमें किसी भी टीथ को हार्म नहीं होता। ये जो भी लगता है ये सिर्फ गम्स की सपोर्ट्स पे लगता है, मार्जिन्स की सपोर्ट पे लगता है, जो कि हमारे टीथ्स की मार्जिन्स में जाके इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है और अपने आप नहीं निकलता, आपको हाथों से निकालना पड़ता है। बात करता हूँ फिक्स दांत की। मान लीजिए आपका एक दांत नहीं है, एक दांत निकल गया है या किसी कारणवश खराब हो गया है। कभी भी आप फिक्स ब्रिज लगाने जाते हैं, दांत लगाने जाते हैं, तो इस तरीके से फिक्स दांत होते हैं। आगे पीछे इस तरीके से कैप लगती है, ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, और अंदर का जो टीथ होता है वो काफी ज्यादा फिल्ड होता है मेटल से, और इस तरीके से ये मॉडल हमारा प्रिपेयर करना पड़ता है। आगे पीछे हमें कम से कम 2-2 mm का शेप करना पड़ता है टीथ को, इस तरीके से घिस कर ऊपर से हमें इस तरीके से 3 दांत का ब्रिज बनता है। कभी भी आप अगर एक दांत लगाने की सोच रहे हैं तो एक दांत की जगह हमें 3 ही दांत लगाने पड़ेंगे। यदि आप सोचते हैं कि एक दांत सीधा सिंपल यहाँ पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर सीमेंट लग के इन दोनों की सपोर्ट पे ये दांत खड़ा होता है। आपके ये दोनों दांत भी कवर हो जाते हैं इससे, और लॉन्ग लास्टिंग सर्विस देता है आपको। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा आपको, इस तरीके का इम्प्लांट, ये होता है हमारा इम्प्लांट टीथ। आपको हड्डी के अंदर इस तरीके से ड्रिल करके एक मेटल का इम्प्लांट डाला जाता है, टाइटेनियम का इम्प्लांट डाला जाता है। उसके ऊपर ये अबैटमेंट के साथ ऊपर से ये देख रहे होंगे आप, कैप लगा दिया जाता है इस तरीके से। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इम्प्लांट हड्डी के अंदर ऐसा है और ऊपर से कैप को फिट कर दिया जाता है। ये फिक्स टीथ होता है, बोन के अंदर लगाया जाता है। ये उनके लिए लगाया जाता है जिन व्यक्तियों के पास, हमारे पास आगे पीछे टीथ की सपोर्ट नहीं होती, उनके लिए हम ये लगाते हैं और इसमें फिक्स डेंचर भी बनते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।